बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं माफी सर चाहता बहुत हूँ, शुक्रिया कॉल आ आपने गई थी इंटरव्यू बीच के में। लिए टाइम निकाला। सर गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया कि F8 में जो मेरा घर है वो मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट किया था। अब एंकर पर्सन जो सवाल पूछ रहे थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछने की जहमत तक नहीं की कि आपके ये कौन से दोस्त हैं जो करोड़ों की मेहरबानियां आप पे करते हैं। इस हवाले से सर आपके पास क्या इत्तलात है? सर ये तो पूरी जो 11 पार्टियां अब 10 रह गई, पीडीएम जिसको कहते हैं, इन्होंने तो 40 एंकर मैनेज किए हुए हैं। और ये पहले पर्ची, जिस तरह वो पर्ची शरीफ साहब भागे हुए ना, इसी तरह ये पहले पर्ची दे देते भाई ये सवाल मुझसे करना और मैं ये जवाब दूंगा और उसको काउंटर ना करना। होना तो ये चाहिए था जब इसने कहा कि मेरा ये घर मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया हुआ है। अमन मीर साहब को बड़ी अदब से अर्ज है, ये पूछते भी कौन सा दोस्त, नाम तो उसका बता दो जिसने 3-4 करोड़ रुपए का घर आपको दे दिया F8 में। लेकिन क्योंकि प्री प्लान था, उन्होंने कहाँ से करना था। और ये भी पूछ लेते वो दोस्त का क्या कारोबार है, वो उसने क्यों कर आपको दे दिया। आपके तो पीरी मुरीदी वाले चक्कर ही कोई नहीं। आपने तो वैसे ही जबरदस्ती, जिस तरह इसने एहसन इकबाल ने डॉक्टरेट की भी नहीं तो साथ डॉक्टर लिख लेता, प्रोफेसर भी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ये। और इसने अपने उसमें इलेक्शन फॉर्म जो भर के दिया था उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ। इसी तरह मौलवी साहब जो है ना, ये इन्होंने मौलाना साथ लगा दिया। मुझे मरहूम गुल हमीद साहब याद आ गए। एक मुश्तरका जनाजे में गए तो उन्होंने कहा मौलाना साहब आप नमाज पढ़ा दें, तो उन्होंने कहा यार मुझे नमाज नहीं आती, नमाज जनाजा नहीं आती। तो ये किस तरह के मौलवी आ गए सर, आप जनरल इनको हामिद गुल मौलाना। साहब ने ये कहा, साबिक ईसाई चीफ जो थे। ये हाँ जी, साबिक IAS चीफ गुल हमीद साहब जो थे, क्योंकि वो उनका जो बंदा फौत हुआ था, मैं नाम जान के नहीं ले रहा, मतलब तालिबान में से था, कोई इधर फौत हो गया, वो उधर जिहाद करते हुए उसको कोई गोली वगैरह लग गई थी तो वो फिर इधर आ गई, यहाँ उसका इलाज हुआ वगैरह वगैरह। तो वो फिर क्योंकि फिर इसने भी जाना था, क्योंकि ये तो उनसे मदद लेता है, उन्होंने तो आना ही था, आपको पता उनका बैकग्राउंड। उन्होंने ये सच्चा वाकया सुनाया, बड़ी महफिल में सुनाया कि ये जो मौलाना साहब बने फिरते हैं इनको तो नमाज जनाजा ही नहीं आती। उन्होंने खुद मुंह से इकरार किया, ना इन्होंने कोई किताब लिखी, ना ये कभी खुतबा जुमा देते। एक मरतबा इन्होंने कोयटे में दिया था तो सामने रख के दिया था, इनको खुतबा जुमा छोटा सा 5 आयतों वाला, इनको वो याद नहीं। अच्छा, बात हो रही थी घर की। घर सर इनको दिया कतरी, कतर में जो होते हैं ना बंदे, वो जासम वगैरह नहीं, और वो दूसरे किंग सानी भी नहीं, और जो बंदे जिनका अफगानिस्तान आना जाना है, जिनका जलमे खलीलजादा के साथ राब्ते हैं, वो उन्होंने इनको गिफ्ट दिया। और ये क्योंकि हाउसिंग का मिनिस्टर था, इसने अकरम दुरानी ने एक ठेकेदार को पकड़ा कि यार पैसे हम देंगे, सिर्फ तूने एक गिफ्ट डीड बना के देनी है। उस बंदे ने ना अपने टैक्स रिटर्न में इस घर का जिक्र किया, ना कोई मनी ट्रेल दी, पैसे पकड़े तो बस ये लिख दिया ये मैं अपने नाम पहले करवा लिया और फिर इनको गिफ्ट कर दिया। सीडीए में जाके देख ले, इनका सारा रिकॉर्ड निकलेगा, इस घर का सारा कौन पहले मालिक था, पेमेंट किस तरह आई, बाई बैंक आई, बाई टीटी आई, कैश दिया, किस तरह हुई पेमेंट। और उस बंदे ने अपने टैक्स रिटर्न में इसका कहीं जिक्र नहीं किया। वो जिक्र कहाँ से करेगा, वो इसको तो पैसे आए ही नहीं थे, वो तो कहीं से आए थे, उसने इनको मकान लेके दे दिया। उस बंदे का इंटरेस्ट ये था कि वो ठेके लेता था अकरम दुरानी से, वो हाउसिंग मिनिस्टर था। पाकिस्तान में तो हाउसिंग का काम बूम पे था पिछले 5 साल जो नवाज शरीफ का दौर रहा। सरकारी जमीनों पे कब्जे कर करके शाम लाटों के ऊपर, और जो बंदे बाहर थे उनके कब्जे कर करके इन्होंने स्कीमें बनाई हुई थी। तो उस वक्त तो चल रहा था सब कुछ। ये है उस मकान की जो सारी दास्तान। अच्छा ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक तो आपने खुद वजाहत कर दी कि कतरी जासिम नहीं लेकिन कतरी शहजादा यहाँ पे भी निकल आया ना सर। यहाँ पे भी कतरी नहीं शहजादा निकल आया कि नहीं, ये रहमान साहब कतरी की शहजादे ने भी मेहरबानी। नहीं दिया सर, कतरी शहजादे ने भी नहीं दिया। वो जलमे खलीलजादा नाराज हो जाएगा
कि हमारी बातें बाहर क्यों जा रही हैं। अच्छा, तो जिनके सर ये साथ आप इस कह रहे हैं वक्त मैं बैठ कि इन गया, लोगों ने ठेकेदार पे मेहरबानी की, ठेकेदार को अरबों के फायदे पहुंचाए और उसके बाद उनसे कहा गया कि भाई हम आपको अरबों का फायदा पहुंचाते हैं, अकरम खान दुरानी ने और शरीफ खानदान ने, तो आप भी कुछ हरकत करें, मतलब एक तरफा ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। तो इस हाँ तरह ये लोग ठेके देते हैं, इस तरह ये लोग ठेके देते हैं और इन रिटर्न जो है वो इस तरह गिफ्ट हासिल करते हैं। और हमारे बिल्कुल एंकर साहब जो कहते हैं कि जी मैं हार्ड टास्क से भी ज्यादा सख्त सवाल कर सकता हूँ, उस वक्त वो जो है ना मुस्कुरा रहे थे कि जी अच्छा मौलाना साहब ये घर आपको किसी दोस्त ने गिफ्ट में दिया है, आगे से सवाल पूछने की जहमत नहीं की कि अभी दिखाएं वो मनी ट्रेल कौम को कि देखें ये मेरा दोस्त है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और इस तरह मुझे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मौलाना साहब को ये दिखाना चाहिए था ना। सर जो अच्छे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं वो तो सारे उनके मुंह बंद किए हुए हैं, वरना कोई भी सिंपल बंदा जाए उस घर का नंबर नोट करे और सीडीए से रिकॉर्ड निकलवा ले, 200-300 रुपए अंडर एंड देते हैं तो आपको कॉपी मिल जाती। तो वो देख ले कौन सा बंदा, उसने कहीं जिक्र नहीं किया ये 3-4 करोड़ रुपए का घर है, इसके अंदर फर्नीचर जाके देखें, और जो ये जिन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं 2-2 लाख रुपए की ये कुर्सियां चिन्योटी फर्नीचर से बनी हुई, ये मामूली नहीं है, बहुत महंगा घर है ये तो। अब वो बंदा वादा माफ गवाह बन गया, उसने कहा जी मुझे इसने पैसे दिए थे और इन्होंने मुझे, अकरम दुरानी ने कहा था कि ये तू अपने उसमें लेके अपने अकाउंट से तुम्हें मकान ये गिफ्ट कर दे। तो उस बंदे ने ठेकेदार कहा मुझे भी तो कुछ करो, उसने कहा ये लो पढ़ो, तूने जो शाम लाट कब्जा की हुई है, गवर्नमेंट की जगह कब्जा की हुई जिसपे तू हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है, ये लो पढ़ो, उसको लीगलाइज कर दिया। अभी वो आ जाएगा कि एक मिनिस्टर घर में हुए हैं, अनकरीब वो फिर सब कुछ बता देगा। पर इस कोठी के हवाले से तमाम वादा माफ हुआ आ गए हैं, अनकरीब जो है ना इनको फजल रहमान को पता लग जाएगा। सही 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 सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। और एक जो आपने इंकशाफ किया है कि साबिक DGI जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जनरल हमीद गुल साहब ने बड़ी महफिल में ये कहा था कि ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे और इनके जो मुकल्लिदीन हैं वो बस पता नहीं वो क्या क्या किन किन इल्काबात से जो है मौलाना फजल रहमान साहब को आजकल नवाज रहे हैं, कोई इमाम इनकलाब, कायदे मिल्लत इस्लामिया, ठीक है, और वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो इस्लामाबाद की नहीं बल्कि इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। तो खैर इस हवाले से तो हम अपनी गुजारिशात पेश करते रहते हैं नाजरीन के सामने। नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत के हवाले से आपसे वक्तन फवक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका आमी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।